जीडीपी वाले सेक्शन में हो, ओएमआर भर रहे हो, तो आप आंख बंद करके डी की ओर जा सकते हो। इसमें देखना है कि किसमें सबसे कम आपने से, मान लो आपने ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है। अब मान ले किसी में आपने ए लगाया, किसी में बी लगाया, किसी में सी लगाया, किसी में डी लगाया, तो ऐसे सही होने के चांसेस आपके 0% है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि 21 जनवरी को आप सभी का सीटेट का पेपर है। अब सीटेट की आपकी तैयारी है नहीं है पूरी तरह से, तो पेपर में अब तुक्का कैसे लगाएं कि सीटेट एक बार में पास हो जाए। हाँ मेरे भाई, जो भी मैं चीजें बताऊंगा एकदम वैलिड, ऑथेंटिक, और इसी तरह से तुक्का लगा के हर साल हजारों बच्चे पास हो जाते हैं। और ये जो तुक्का लगाने की ट्रिक है ना, ये 100% काम करती है। बस वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और पेपर में भी आप ऐसे ही करके आइएगा, पहली बार में आप सीटेट पास हो जाएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में आपका सीटेट का पेपर दिख रहा है। इस पेपर को एनालिसिस करके ही मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑप्शन में टिक लगाना है, और सब कुछ है इसमें। देख लो, आपका पिछले साल जो आंसर की आई थी उसके आधार पे आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन पे लगाना है। आपका ओएमआर आया था, ओएमआर से आपको कैसे तुक्का लगाना है, और जो मैं आपको बता रहा था एलिमिनेशन मेथड वो क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। एक एक करके सारी जानकारी आपको बताऊंगा, और जो इसमें आपके 40 से 50 नंबर का फर्क पड़ेगा। और अगर आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका सीटेट में 40 से 45 नंबर का फर्क इस वीडियो को देखने के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है। तो और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तुक्के वाली वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मैंने बिहार शिक्षक भर्ती पे एक तुक्के लगाने की वीडियो बनाई थी। उसमें बच्चे बहुत प्रभावित हुए थे और मोस्टली बच्चे सर कमेंट कर रहे थे, सर एक सीटेट पे भी तुक्का लगाने की वीडियो बना दीजिए। चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे आपका 1,10,000 व्यू उस वाले वीडियो पे आए थे। और क्योंकि मैंने कंटेंट अच्छा दिया था और इसमें भी आपको पूरा मतलब जितने तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूं आपका एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और तुक्का लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। देखो, अगर आप कहीं भी डायरेक्ट आंख ही बंद करके तुक्का लगाओगे तो नंबर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 100% आपके रिजल्ट में फायदा मिलेगा। सबसे पहले होता है आपका कि तुक्का लगाने से पहले आपका 100% असर कैसे होगा। सबसे पहले आपका आता है ईएल मेथड, जिसको मैं बोलता हूं आपका एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड काम कैसे करता है, अभी एक क्वेश्चन पे आपको लगा के उसको दिखाऊंगा। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि पहले बात आपको पता है 150 क्वेश्चन का आपका सीटेट का पेपर होगा। तो सीटेट का पेपर होता है 150 क्वेश्चन का है, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन पैडागॉजी की आती हैं, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ के, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑप्शन में आप निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड और जो फर्जी तर्क होता है उसको पहचान के अपने आंसर आप सही कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, आपके पेपर में आपका ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। आपके सही होने के चांसेस अभी 25% है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव या निगेटिव वर्ड के यूज करके आप एक ऑप्शन को हटा देते हैं, अब आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस आपके 33% हो गए। और आपने थोड़ा सा और पढ़ा, आपने ईएल मेथड लगाया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी आपका 50% क्वेश्चन सही होने के चांसेस यहां से हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाना सही से सीख जाएंगे तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा और आपका 100% वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपके कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव वर्ड, मतलब अगर सेंटेंस में आपसे निगेटिव वर्ड दिख जाए तो उस ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिए। जैसे आपका निष्क्रिय यानी पैसिव अगर दिया जाए, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन दे जिसमें छात्र को एक्टिव ना दिखाया जाए, मतलब छात्र की कोई उपयोगिता ही ना दिखाई जाए, सिर्फ शिक्षक को मेन दिखाया जाए, तो वैसे ऑप्शन को आप तुरंत हटा दीजिएगा, आपका निगेटिव वर्ड है। अगर किसी ऑप्शन में स्टूडेंट को दंड देने की बात की जाए, सजा देने की बात की जाए, या उनको डरवाया जाए, या उनकी जो प्रारंभिक भाषा है उसको भिन्नता दिखाई जाए, तो वो भी आपका निगेटिव वर्ड में आता है। किसी चीज को ड्रिल मतलब बार बार प्रैक्टिस करने की बात की जाए तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड में आता है। उसके बाद अगर कोई त्रुटि है, भ्रांतियां हैं, एरर है,
परिभाषा की बात की जाए या सिर्फ व्याख्या की बात की जाए तो ये भी आपके निगेटिव वर्ड है। जैसे ही ये दिखे आप उनको ऑप्शन में पेंसिल से काटते जाइएगा, क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है, पेपर आपके हाथ में रहेगा, आप एक एक ऑप्शन एक एक करके काटते जाइएगा, 100% आप अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपके पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं? आपका सक्रिय, यानी जहां ऑप्शन में दिखा है कि स्टूडेंट की एक सक्रिय भागीदारी है, मतलब स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है। दूसरा, जहां पे स्टूडेंट की सोच पे बल दिया जाए और स्टूडेंट को मेन माना जाए, या आपका लचीलेपन की बात करें या समावेशी शिक्षा की बात करें, मतलब सबको एक साथ लेने की, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है तो वो आपका 100% आंसर होगा। आप उस पर टिक लगाइए, आपके नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें आपको ऑप्शन में दिखे निगेटिव वर्ड, यानी इस ऑप्शन को आपको हटाना है। और जब आप ऑप्शन को हटाते जाएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर डी है, डी हटाएंगे तो 33%, 2 बचा तो 50 और 1 बचा तो 100%। ये आपका एलिमिनेशन मेथड का हो गया। दूसरा, जो आपका प्रश्न है, पेपर बहुत इजी आएगा, आपको पेपर पढ़ना है। अब पेपर कैसे पढ़ना है? देखो, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हम कैसे सॉल्यूशन में, आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन को समझना और डायरेक्ट उसका आंसर से रिलेट करना, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला क्या लिखा है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव, मतलब भाषा कक्षा का अनुभव मां के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब स्टूडेंट अपनी मां से बोल रहे कि मां, कक्षा में मैम क्या बोलती हैं कि अपने बस्ते में से कोई पुस्तक निकालो या कुछ भी निकालो और उसके बारे में बताओ। और स्टूडेंट का क्या रिप्लाई है कि यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। मतलब बच्चे की प्राथमिकता, यानी बच्चे को यह क्रियाकलाप करना बहुत पसंद है कि कोई चीज है, अचानक से उसको निकालो बैग से और उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो आपके अब ऑप्शन है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि बच्चा कोई क्रिया कर रहा है और यह चीज उसको पसंद आ रही। अब वही ऑप्शन में हमें देखना है। पहला लिखा है, जब मैं कुछ करती हूं तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूं, क्या यह है? दूसरा है, जब मैं सुनती हूं तो भाषा प्रयोग, क्या अच्छा कहीं भी इस क्रियाकलाप में सुनने की बात हुई है? आप बोलोगे नहीं सर, तो यही आपका एलिमिनेशन मेथड काम करता है, इसको हमने हटा दिया। तीसरा, जब मैं देखकर नकल करती हूं, क्या यहां पे देखने की बात की है? आप बोलोगे नहीं, यहां तो बस्ते से कोई चीज निकालने की बात ही है, यह भी ऑप्शन हट गया। तीसरा, जब मैं देखती हूं, यहां पे देखने की भी बात नहीं है, यहां पे किस चीज की बात है कि जब मैं कुछ करती हूं तो भाषा का प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूं। देखो, यह होता है आपका क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन से थोड़ा सा रिलेशन देखा और अपने आंसर को टिक लगाए। दूसरा, यह आपका तरीका था एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड की तरह चीजों को हटाना है और क्वेश्चन को आंसर से डायरेक्ट रिलेट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्कोर कहां और कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं, देखो तुक्का कब लगेगा, मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, पेपर में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर सिर्फ आप पेपर को सही से पढ़ोगे, हाँ क्वेश्चंस को सही से पढ़ोगे, सीटेट बहुत आसान होता है। मिनिमम मैं बता रहा हूं, सीडीपी में आपको जो 100% आते होंगे वो आपके 16 क्वेश्चन हिंदी में कम से कम आप बड़े आराम से, क्योंकि पैसेज है, पैसेज की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, कैसे पैसेज सॉल्व करना है। अगर आपने सही से किया, पैसेज और हिंदी पेडागोजी कम से कम 15 नंबर, इंग्लिश में भाई सबकी खराब होती, मान लो 12 नंबर, और मैथ्स पेपर 1 में आपको पता है बहुत आसान आती है, कम से कम 16 नंबर, और ईवीएस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है तो 12। मतलब अगर आप इतने नंबर कम से कम, ये मैं बता रहा हूं 80% से ज्यादा अभ्यर्थी इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको सही सही आते हैं।
तो यहां से आपके कम से कम 71 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आप इसमें 71 हटाएंगे तो आपके लगभग 80 क्वेश्चन बचेंगे। अब याद रखना 4 ऑप्शन है तो एक क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता 25% है। अगर यहां से इसको करोगे तो कम से कम आपके 20 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो 71 और 20 आपके कितने हो गए? 91 और आप सीटेट पास हो गए। अब 20 कैसे करना है? मान लो आपने जो आपको पहले क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपको पहले उनको फिल कर लेना है। इसके बाद ओएमआर में आपको गोला करना है। कैसे गोला करना है वो अभी मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरा आपके कथन निष्कर्ष वाले सवाल है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। सेकंड पेपर आपका होता है सीडीपी में बड़े आराम से आपको 16 क्वेश्चन मेरे दोस्त आ जाएंगे। हिंदी में 15, इंग्लिश में कम से कम 14 और आपका चाहे मैथ एंड साइंस हो चाहे एसएसटी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है मतलब कभी भी स्कूल विद्यालय गए हैं तो कम से कम 27 नंबर बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं। अब 27 और इन सबको जोड़ेंगे मतलब अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं कही है कम से कम 72 नंबर जो आपको सही सही आते होंगे। इसके बाद सेम वही एलिमिनेशन, इसके बाद सेम वही ओएमआर वाला आप करेंगे, यानी आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को गोला करेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं आपके। इसके बाद आपको पता है जो कथन निष्कर्ष वाले सवाल होते हैं। अब कथन निष्कर्ष वाले सवाल का मैं बार बार बताता हूं, आपका ये तीसरी चीज है जो आपको तुक्का लगाने में काम आएगी कि आपका जिसमें 1 और 2 सही है और 2 1 की व्याख्या करता है। आप आंख बंद करके पेपर में लगा के आइएगा। कम से कम आपके मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन वो आते हैं और 15 में से 100% मैं बता रहा हूं पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आपके यही ऑप्शन वाले सही होंगे। हाँ यही होता है। दूसरा, अगर आपने कथन निष्कर्ष वाला देखा है और पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को दिमाग में रखिएगा, पढ़िएगा, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड को याद रखिएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन आप और सही कर सकते हैं। मतलब कथन निष्कर्ष वाले 15 में से 12 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सही कर लेंगे। और इधर अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो 70 और 60 नंबर, यार मैं 150 में से बता रहा हूं, इतने नंबर मिनिमम आप कर सकते हैं। तब करेंगे जब आप पूरे पेपर को सही से पढ़ के फिर आगे आप करोगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको तुक्का कैसे लगाना है मैंने आपको बता रहा हूं, उसके बाद ओएमआर में दिखाऊंगा कैसे आपको तुक्का लगाना है पिछले साल की आंसर की के हिसाब से। तुक्का लगाने से पहले आपको क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में जो पैसेज है इनको सही से सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले आपको गोला कर लेना है। इतना कुछ करने के बाद अब आपके पास जो 70 से 80 क्वेश्चन बचेंगे उसमें कैसे तुक्का लगाते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। ये देखो पेपर 1 है, ये आपका 20 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था उसी की आपकी आंसर की है। अब उसमें मैंने देखो आपके सामने में मैं दिखा रहा हूं सी से सीडीपी। जब हम सीडीपी में हमने देखा, जब सीडीपी की बारी आई तो ऑप्शन ए इसमें 7 सही थे, बी 7 सही थे, सी 2 सही थे और डी आपके 14। मतलब अगर आप सीडीपी वाले सेक्शन में हो, ओएमआर भर रहे हो तो आप आंख बंद करके डी की ओर जा सकते हो। और ऐसा पेपर 1 नहीं, पेपर 2 में भी हुआ है। सीडीपी में देखो यहां पे डी ऑप्शन आपका 11 सही है। ये मैं पिछले बार का आपको बता रहा हूं कि पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस का है। हिंदी वाले में इसमें जो था आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन नंबर बी और डी पे आप तुक्के में जा सकते हैं। इंग्लिश में आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। सीडीपी की बात करें या तो डी या तो बी में, और मैथ्स एंड साइंस की बात करो तो देखो सबसे ज्यादा आपका ए या बी, मतलब मैथ्स एंड साइंस के जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका ए और बी सबसे ज्यादा सही था। एसएसटी की बात करें तो आपका ए और बी सबसे ज्यादा सही। मतलब चाहे मैथ्स एंड साइंस हो चाहे आपका सीडीपी जो 60 क्वेश्चन है तो 60 में से आप ए और बी ऑप्शन पे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। मैथ एंड साइंस में ए और बी, सीडीपी में आप जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। किसमें? आप डी ऑप्शन के साथ आपको जाना है। प्लस मैथ्स है, मैथ्स में सबके देखो सेम है, किसी भी एक सेक्शन को उठा लो सब में 7-8 नंबर है। और ईवीएस की बात करेगा तो आप या तो बी या सी के साथ जाइएगा। मतलब यहां से एक चीज केवल एक मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप
सीडीपी जाइएगा तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप मैथ्स एंड साइंस हो या एसएसटी हो, अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी, मतलब आप या तो ए या तो दो, इनमें किसी एक के साथ तुक्के, मतलब एक ही तरह के क्वेश्चन को टिक लगाइएगा, तब आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपका ये आपकी ओएमआर सीट है, ऐसे आपको मिलेगी। जो तीसरा ओएमआर में आपको कैसे तुक्का लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि 150 क्वेश्चन है, कम से कम 37.5 क्वेश्चन अगर आप एक ही क्वेश्चन ऑप्शन को लगाते हैं तो आपके 100% चांस है कि कम से कम 37 से 38 क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आपको ऐसे अंधा तुक्का नहीं लगाना है। मान लीजिए ये आपका ओएमआर है, 30 क्वेश्चन का आपका सेक्शन डिवाइड है, तो ये आपका सीडीपी वाला सेक्शन है। अब इसमें आपने देखना है कि आपने मान लीजिए आपने अपने से पढ़ा और उसके बाद इसको सर्कल किया। अब इसमें जिस एक ऑप्शन में आपने सबसे कम आंसर लगाया होगा ना मेरे भाई, आप उसी पे तुक्का लगाइएगा। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां से सही हो जाएंगे, 100% सही होंगे। उसके बाद ऑप्शन बी आता है जिसमें आपका ईवीएस या रहेगा या फिर आपका मैथ्स रहेगा, जो भी रहेगा। तो इसमें भी मतलब ओएमआर में आपके पास ऑफलाइन ओएमआर रहेगी। अब इसमें यहां पे आपने जो भी सर्कल किया है वो आपको दिखेगा। तो आप पहले कोशिश यही करिएगा भाई, 5 मिनट का काम रहेगा। पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 70-80 आपने उसको सर्कल कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि किसमें सबसे कम आपने सर्कल किया है और उसी ऑप्शन को पकड़ के, और याद रखिएगा देखो, अगर आप मान लो आपने किसी क्वेश्चन में आपने ए लगाया, किसी क्वेश्चन में आपने ए, अब देखो सर्कल का कैसा होता है वो आपको बताओ। जैसे मान लो आपने ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है। अब मान ले किसी में आपने ए लगाया, किसी में बी लगाया, किसी में सी लगाया, किसी में डी लगाया, तो ऐसे सही होने के चांसेस आपके 0% है कि आपका एक भी आंसर सही नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ए बी सी डी है और सभी में आपने ए लगाया है, तो 100% उम्मीद है कि आपका कम से कम एक या तो 2 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सीडीपी रहेगा तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा तो ऑप्शन सी और बी के साथ जाइएगा, और अगर आपका मैथ्स एंड साइंस वाला सेक्शन है तो ऑप्शन आप 1 या 2 यानी ए या बी के साथ जाइएगा। ये पूरा प्रोसेस था आपका तुक्का लगाने का कि कैसे लगाना है और किस तरह से लगाना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पूरे पेपर में एलिमिनेशन मेथड और पैसेज वाले सेक्शन को सही से करेंगे और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको लगाने के बाद आप सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक लगाएंगे तो आपका सीटेट एक बार में निकल जाएगा। पहली बात तो जब आप पूरा पेपर पढ़ के एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए लगाएंगे तो आपको तुक्के की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे भाई आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी दोस्त हैं आपके सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कर दो। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती मैंने तुक्का लगाने पे एक वीडियो बनाई थी और बहुत बच्चों को काम आई थी। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, 1,10,000 उस पे व्यू आए थे। अब इतने व्यू आए थे तो जाहिर सी बात है भाई कि कंटेंट में कुछ ना कुछ तो दम रहा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो प्रोसेस है अगर आप सही से समझ गए तो 100% आपके पेपर में भी आपका फायदा होने वाला है।